भारतीयों की पीड़ा और चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि संविधान केवल ऐतिहासिक विरासत नहीं है, हमारी भारत के शाश्वत मूल्य और भूत, वर्तमान और भविष्य की कल्पनाओं का ये समावेश है। लेकिन कल मैंने देखा सत्ता पक्ष के लोगों ने आवेश में, आवेग में और आक्रामक तरीके से कांग्रेस और नेहरू जी के बारे टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये कांग्रेस की जड़ें यहां अभी इसने मजबूत की है। अध्यक्ष सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने और विशेषकर बीजेपी के लोगों ने और उनकी सरकार ने संविधान संरक्षण की बात वो करते रहे। अभी हमारे मंत्री जी यहाँ पे बोल रहे थे, तिरंगे की बात उन्होंने कही, लेकिन मैं आपको स्मरण दिला दूं, तिरंगे के बारे आरएसएस ने क्या कहा है। ये आजादी के एक दिन पहले 24 अगस्त 1947 को संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि तिरंगे को भारतीय कभी स्वीकार नहीं करेंगे, 3 रंग अशुभ होता है। दूसरी बात, जो संविधान की ये लगातार बात कर रहे हैं, मैं 1993 में इनके जो मातृ संगठन आरएसएस, उन्होंने क्या कहा है, संविधान कचरे का ढेर है। 2000 में सन 2000 में भाजपा सरकार ने संविधान के प्रमुख पहलू को बदलने के लिए एनसीआरडब्ल्यूसी के गठन इन्होंने किया था। 2000 में आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने संविधान बदलने की मांग की है। 2017 में मोहन भागवत जी ने संविधान को भारतीय मूल्यों से विपरीत बताया है। एक चीज यहां पे जरूर मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, अमृत काल के नाम पर सांस्कृतिक और कानूनी तरीके से संविधान के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं, बहुमत दायित्व बोध है, अहंकार नहीं है, और विचारों के असहमति लोकतंत्र और संविधान का गहना है। मैं थोड़ा स्मरण दिला रहा हूं, जनसंघ के 4 मेंबर थे, जनसंघ के 4 मेंबर थे, वाजपेयी जी उसमें एक थे। और जब चाइना का वार चल रहा था, सदन में चर्चा की बात आई, नेहरू जी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये संविधान की खूबसूरती है। मैं हाल के दिनों की मैं बात बता रहा हूं, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थे, यहां भी उसमें चर्चा कराई गई। लेकिन यहां पे सदन को और सरकार भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक व्यापारिक घराने का नाम क्या लिया, टच मी नॉट। यहां पर टच मी नॉट वाली बात हुई, छुईबुई की तरह, सदन बंद, सरकार मौन। ये तो बात की स्थिति है। लेकिन और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पे, ये कल इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी संविधान को पॉकेट में लेके चलती है। सभापति महोदय, सही है, उन्होंने सही बात कही है। जो सबसे कीमती चीज होती है, सबसे प्यारी चीज होती है, सबसे अहम चीज होती है, उसे पॉकेट में ही रखा जाता है। मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, कल हमारे सत्ता पक्ष के हमारे सीनियर मेंबर कह रहे थे कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोकतंत्र के मंदिर में साष्टांग दंडवत होके प्रणाम किए थे, सर से लगाए थे। सर से लगाए 10 साल हुआ, उन्होंने सदन को बदल दिया। अब तो उन्होंने ये संविधान को सर से लगाया, पता नहीं कल क्या होगा। ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, कल राजनाथ सिंह जी ने यहां पर कहा धर्म का मतलब कर्तव्य बोध होता है। मैं थोड़ा सत्ता पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं, गीता की बात मैं करना चाहता हूं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, सभापति महोदय, राहुल गांधी ने अपने दायित्व को समझा है और संविधान बचाने का अभियान उन्होंने छेड़ा है। और ये अभी आर्टिकल 15 और 19 की बात अभी हमारे संसदीय मंत्री करते हैं। उनका जवाब मत दीजिए, मैं आ रहा हूं सभापति महोदय, मैं आ रहा हूं। यहां पे आदिवासियों के साथ किस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। जो संविधान के कस्टोडियन है हमारे राष्ट्रपति महोदय,
ये लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के किस प्रकार संशोधित किया गया है, छोटा नागपुर टेरेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन करने के नाम पे, पत्थर गली के नाम पे कैसे आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, नॉट फॉर सुटेबल के नाम पे उनके नौकरियों की चीजें खाई जा रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जिस संविधान की इन्होंने बात की है, जिस 15 और 19 की इन्होंने बात की है, मौलिक अधिकार की बात है, जो इन्होंने आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उसमें अस्मिता की बात, उनका जनगणना कॉलम में सरला धर्म कोड की जब इसी सदन में मैंने मांग किया, इसके बाद भी सरकार मौन है। सभापति महोदय, सभापति जी मुझे कंक्लूड करने दीजिए। सभापति महोदय, यहाँ लोकतंत्र के मंदिर में एक आदिवासी को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। इस मंदिर में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं करने देता। यही क्या यह संविधान को बचा रहे, क्या यह भारतीय संविधान को बचा रहे? सभापति, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। मैं मुश्किल से 7 से 8 मिनट लूंगा। सभापति, मुझे 7 से 8 मिनट लूंगा। 5 मिनट का समय है। फिफ्थ शेड्यूल की बात हो, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो, पेशा कानून की बात हो, सारे लोगों के इन्होंने हनन किया है। अपनी बात को समाप्त करें। जल जंगल जमीन का इन्होंने सारी चीजों को, ये किस प्रकार उनके साथ कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। सभापति महोदय, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, लगातार मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन तीनों में विभेद है। ये बात करते हैं कटोगे बटोगे, और जो बुनियादी चीज है, तेजस्वी सूर्या जी। Thank you, Speaker, sir, for giving me permission to speak in this